नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आज बात करते हैं आपसे कबीर जी के बारे में। भक्त कबीर जी कंधे पर थान, कपड़े का थान लादे हुए 8 बाजार की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक माता लेई ने कहा कि कबीर जब लौटना तो आज जो है कुछ लेकर के आना भक्त, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आटा, दाल, चावल, नमक, घी कुछ भी नहीं बचा है, तेल कुछ भी नहीं है, खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। बच्चे जो है भूख से बिलख रहे हैं। हम बड़े हैं, हम तो एक बार भूख बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन बच्चे जो है कमाल और कमली ये भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। कबीर जी कहते हैं ठीक है, कोई अगर अच्छा कीमत मिली तो आज संतान की कोई कमी नहीं रहेगी। देखते हैं। अरे उन्होंने कहा कि अच्छी कीमत ना मिले तो भी जो है कुछ ना कुछ तो लेते हैं ना, कम से कम बच्चे तो कुछ खा लेंगे। कबीर घर से निकल जाते हैं, कहते हैं जैसी राम की इच्छा होगी वो होगा। और बाज़ार पहुंचते हैं। बाज़ार में उनको एक व्यक्ति आवाज़ देता है, कहता है हे भक्त, ये फ़कीर बाज़ार में खड़ा है, ठंड से ठिठुर रहा है। अरे 2 चादर का कपड़ा जो है इसकी झोली में डाल दे। भक्त कबीर ने कहा कि कितना, 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा? तो उसने बताया जितना कपड़ा उतना ही कपड़ा जो है कबीर के पास था। उन्होंने वो कपड़ा उसको दान दे दिया, उसकी झोली में डाल दिया। और झोली में डाल के वो चलने को हुए तो उनको याद आया कि माँ ने कहा था कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेते हुए आ जाना। तो उनका अब जैसी राम की इच्छा, जो उन्होंने किया, कहा वही मैंने किया, और चलते हुए नदी के किनारे चले गए और अपने भगवान राम के भजन में लीन हो गए। इधर भगवान ने फिर कहाँ कमी रखने वाली थी, जब सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर ही डाल दी कि जैसी राम की इच्छा वही होने वाला है। तो राम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भक्त कबीर के घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, पूछते माता ले निकलती हैं, कहते हैं यही है कबीर जी का घर। उनका हाँ यही है। उनका कि कुछ सामान लाया हूँ। उनका आप कौन? उनका जैसे राम के भक्त कबीर हैं वैसे ही मैं उनका सेवक हूँ, और ये कुछ सामान लाया हूँ। और सामान रखना आरम्भ किया। सामान लगातार वो रखते जा रहे थे। घर में तो अब जो है रुकने की, ठहरने की जगह भी नहीं रह गई थी। सामान से भरता जा रहा था। धीरे धीरे शाम और रात होने वाली थी। माता ने कहा कि अब जो है मुझे सामान नहीं चाहिए, कबीर अभी लौटे नहीं हैं, भक्त को लौट आने दो, तब तक उसके बाद सामान लाना, क्योंकि अब तो यहाँ पर जगह ही नहीं बची है। वो आएंगे तो देखेंगे इनको बाकी सामान कहाँ रखाना है। ये कह के माता जी ने उनके हाथ जोड़े और फिर जो है निकल गई कबीर को ढूंढते हुए। तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दी कि कबीर जी गंगा किनारे हैं, वहाँ मिल जाएंगे। वो गंगा किनारे पहुँची। कबीर जो है अपने भजन में लीन थे। वहाँ जा कर के जैसे उन्होंने उनको समाज से जगाया, उनका हाँ, अरे उन्होंने देखा कि सारा का सारा परिवार उनके सम्मुख खड़ा था। कुछ विस्मित से हुए। तभी उन्होंने बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे देखे, मुस्कुराते हुए, तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई। उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अरे कौन सा सेवक भेजा था, वो इतना सामान रख गए कि सामान घर में रखने की जगह ही नहीं बची है। मैं उनको रोक करके आई हूँ, या मुझे सामान नहीं चाहिए, मैं भक्त साईं को लेने हुए जा रही हूँ। हल्का सा मुस्कुराए कबीर जी। उन्होंने कहा हाँ, सच्ची सरकार ने जो है आज सामान ले लिया था, और जब वो देने के लिए आता है और वो देना शुरू करता है तो उसकी झोली कभी खाली ही नहीं होती, और इतना देता है कि लेने वाला थक जाता है। यही आपकी लाइफ में है कि जब आपका समर्पण ईश्वर की तरफ होता है, जब आप ईश्वर को बोल देते हैं कि ईश्वर अब तो आपका ही आसरा है, आप जानो, आप जैसे रखोगे उसी हाल में मैं रहने वाला हूँ, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अब वो जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। और वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है ये आप उसका एहसास अपने आप करने लगते हैं, क्योंकि जितना बड़ा है उतनी ही जिम्मेदारी बड़ी निभाता है। एक बार ईश्वर पर अपनी जिम्मेदारी डालिए, अपने कर्म करते जाइए, अपने काम करते जाइए, जो हो रहा है उसको करते जाइए। देखिए ईश्वर के ऊपर जब आप डिपेंडेंट होंगे, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखेंगे, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण रखेंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं स्मूथली आपके लिए होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो देता है तो कहते नहीं है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर भी लोगों किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ आपका दोस्त पीयूष संजय। नमस्कार।